अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 6 इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटिंग। हम इस चैप्टर से रिलेटेड ऑलरेडी 3 टॉपिक्स कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर का टॉपिक नंबर 4 डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। लॉज टू प्रोटेक्ट यूज़र प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हम अपनी जो प्राइवेसी है उसको और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं वाइल यूजिंग लॉज। ठीक है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइवेट चीज़ क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ है, किस तरीके से उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले यूज़र प्राइवेसी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, दोनों देख लीजिएगा। हेडिंग्स में डिफरेंस सिर्फ इस वर्ड का है, प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन। दोनों सेम चीज़ें, यूज़र प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यूज़र प्राइवेसी क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल मैं एक यूज़र हूँ और मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मेरा नेम आ जाएगा, मेरे घर का एड्रेस आ जाएगा, मेरा फ़ोन नंबर आ जाएगा, क्रेडिट कार्ड नंबर आ जाएगा। जितनी भी मेरी पर्सनल डिटेलिंग चीज़ है जो मैं किसी प्लेटफॉर्म को, किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को जब प्रोवाइड कर देती हूँ, तो इट्स मीन अब उस प्लेटफॉर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी उस चीज़ को सिक्योर करूँ, मैं अपनी उस चीज़ को प्राइवेट करके रखूँ। ठीक है, तो ये मेरा राइट है कि मैं उस चीज़ की प्रोटेक्शन करूँ। अब अच्छा, मैं ना इन फर्दर डिटेलिंग से पहले आपको प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों के मीनिंग्स क्लियर कर दूं। प्रोटेक्शन स्टूडेंट्स क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल गाड़ी है, ठीक है, आप गाड़ी में बैठ रहे हैं तो सीट बेल्ट अपनी लगा रहे हैं। तो सीट बेल्ट आप क्यों लगा रहे हैं? अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपका एक्सीडेंट हो गाड़ी में, मतलब अभी वो काम हुआ नहीं है, वो वाकया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन आप डर से कि कहीं आपकी चीज़ या कहीं आपका एक्सीडेंट ना हो जाए और आपको कुछ नुकसान ना हो जाए, तो आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए वो सीट बेल्ट यूज़ करते हैं। दैट इज़ प्रोटेक्शन। ठीक है, और प्रिवेंशन क्या चीज़ होती है? हिफाजत करना किसी की, कि अब वो चीज़ हो गई है उसके ऊपर आप गार्ड खड़ा कर दें। ठीक है, जैसे मैं घर है ना, तो अपने घर की सिक्योरिटी के लिए मैं बाहर गार्ड खड़ा कर देती हूँ, क्योंकि मुझे प्रिवेंशन चाहिए, मुझे अपनी उस चीज़ को हिफाजत करवानी है। जैसे बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं स्टूडेंट्स, तो फूड आइटम्स को प्रिजर्व करने के लिए, फूड आइटम्स को लंबा अरसे तक सेव करने के लिए उसके ऊपर केमिकल्स डाले जाते हैं, रखे जाते हैं, ताकि हमारे वो फूड जो है वो प्रिजर्व रहे, वो हिफाजत में रहे, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। तो दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है कि आप किसी चीज़ को सेव करना चाह रहे होते हैं, लेकिन दोनों चीज़ें डिफरेंट टर्म्स के लिए डिफाइन कर रही हैं। ठीक है, ये प्रोटेक्शन और प्रिवेंशन दोनों में डिफरेंस है। अब प्रोटेक्शन में यूज़र प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अलग है, और प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस में यूज़र प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन डिफरेंट है। पहले मैंने आपको अभी यूज़र प्राइवेसी की डेफिनेशन बताई है कि यूज़र प्राइवेसी में क्या चीज़ होती है, आपकी पर्सनल डिटेलिंग। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या चीज़ होती है स्टूडेंट्स? फॉर एग्जांपल कोई क्रिएटिव पर्सन है, कोई इनोवेटिव पर्सन है जिसने कोई बुक अपनी पब्लिश की है, या कोई म्यूजिशियन है जिसने अपना कोई म्यूज़िक लॉन्च किया है, कोई पोइम राइटर है जिसने अपनी कोई पोइम लिखी है, कोई ड्रामा आर्टिस्ट है जिसने अपना कोई ड्रामा के डायलॉग्स लिख के दिए हैं, या कोई ऑथर है जिसने अपनी कोई बुक पब्लिश करवाई है। ठीक है, इन सारे लोगों को क्या बोलते हैं? तो वो उस चीज़ के, उस बुक के, उस ड्रामे के या उस म्यूज़िक के पर्सनल होते हैं, क्रिएटिव। ठीक है, पर्सनल इनोवेटिव पर्सन्स होते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ जो किसी इंसान की बनाई हुई है और वो चीज़ तो उस चीज़ को आप बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। वो उस पर्सन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसमें किसी और पर्सन का कोई हाथ नहीं है, कोई और पर्सन उस चीज़ को चोरी नहीं कर सकता। ये चीज़ आप डिस्कस करेंगे राइट्स में, हक है उसका। अब यूज़र प्राइवेसी में प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट क्या है कि यूज़र प्राइवेसी में इंसान को, या जो फॉर एग्जांपल मैं यूज़र हूँ तो मेरा राइट बनता है कि मैं अपनी उस पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखूँ,
मैं जिसको चाहती हूँ उसको वो इन्फॉर्मेशन मेरी शो हो, मतलब मैं खुद अपनी उस प्राइवेट इन्फॉर्मेशन की मैं ही ऑनर हूँ, तो मैं जिस तरीके से चाहूँगी उसको यूज़ करूँगी और मैं जिसको चाहूँगी उसको वो चीज़ शो करवाऊँगी। जैसे मेरा लेट्स सपोज इंस्टाग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट में अब मेरी मर्ज़ी है कि मैं वहाँ पे जो पोस्ट पब्लिश कर रही हूँ वो किसको दिखाऊं और किसको ना दिखाऊं, ठीक है। तो वो क्योंकि वो अकाउंट, वो डिजिटल अकाउंट मेरा है, ठीक है, वो मेरी इन्फॉर्मेशन है, और जो डाटा अपलोड कर रही हूँ वो भी मेरी आईडी से अपलोड हो रहा है और वो भी मेरी पर्सनल चीज़ है। तो मुझे अपनी उस चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, किस तरीके से करना है वो मेरा राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भी सेम यही चीज़ है। जो भी इनोवेटर्स हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं, जो भी ऑथर्स हैं, जो भी वर्कर हैं, जिन्होंने अपनी इनोवेशंस दिखाई हैं, जिन्होंने इन्वेंशंस की हैं, उनके पास ये पूरा राइट है कि वो अपनी इनोवेशन को किस टाइम पे और लोगों को डिवोट करें। डिवोट करने का मतलब होता है देना, गिव ऑल, ठीक है। आपके इस पैराग्राफ में वर्ड यूज़ हुआ है डिवोट देयर नेसेसरी टाइम एंड रिसोर्सेज टू देयर वर्क। उनके अपने इख्तियार में है, उनके पास राइट है कि वो कब अपनी चीज़ को किससे शेयर करें, और उनके पास ये भी राइट है कि वो किस हद तक अपनी न्यू चीज़ को बनाएं। दे आर लिमिटिंग टू देयर रिस्ट्रिक्शन टू देयर वर्क। उनके पास ये राइट होना चाहिए कि उनको कितना काम करना है या कितना काम किसी को करके देना है, ये उनके पर्सनल राइट में चीज़ आती है। इन सारी चीज़ों के लिए उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना उन यूज़र्स को, दैट इज़ नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अब प्रिवेंशन क्या है, और यहाँ पे एक और वर्ड हो रहा है यूज़, अनऑथराइज्ड यूज़। स्टूडेंट्स, अनऑथराइज्ड और ऑथराइज्ड में पहले मैं आपको डिफरेंस बता दूँ। ऑथराइज्ड चीज़ होती है किसी इंसान की यूज़ की हुई चीज़, जैसे मेरा फ़ोन है तो मैं अपने फ़ोन की या मैं अपने कंप्यूटर की ऑथराइज्ड यूज़र हूँ क्योंकि वो मेरे से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप लोग मेरे सेल फ़ोन को या आप लोग मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं तो आप लोग क्या है स्टूडेंट्स, मेरी उस चीज़ के लिए, मेरी पर्सनल मोबाइल फ़ोन या मेरे पर्सनल कंप्यूटर के लिए अनऑथराइज्ड पर्सनस हैं। तो वो चीज़ जो किसी इंसान की हो वो इंसान उस चीज़ के लिए ऑथराइज्ड है, और कोई अननोन पर्सन आपकी पर्सनल चीज़ के लिए, पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए अनऑथराइज्ड पर्सन होता है। अब वो अनऑथराइज्ड पर्सन जो अननोन पर्सन है उससे मुझे अपनी प्राइवेसी यानी कि अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रिवेंट करना है, प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है एक अनऑथराइज्ड पर्सन से, वो मैंने डिस्कस करना है इस टॉपिक में। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है अनऑथराइज्ड लोगों से या अनऑथराइज्ड पर्सन से अपनी यूज़र प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन दोनों को प्रिवेंट करने के लिए कुछ होते हैं लॉज। हमने लॉज भी आज डिस्कस करने हैं वैसे इस टॉपिक में। कुछ होते हैं लॉज, उन लॉज को फॉलो करना होता है और उन लॉज के अकॉर्डिंग चलना होता है, तब ही आप अपनी प्राइवेट चीज़ को और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन दोनों चीज़ों को अनऑथराइज्ड पर्सन से बचा के रख सकते हैं। वो लॉज यूज़र प्राइवेसी में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कहीं भी अनलॉफुल अगर एक्सेस किया जाता है किसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को, तो ये लॉज क्या करते हैं आपकी उस प्राइवेट चीज़ को, उस जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर कोई कहीं पे फ्रॉड हो रहा है, आपके साइबर क्राइम और लोगों को साइबर क्राइम के थ्रू लोगों को हर्ट किया जा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो ये लॉज क्या करते हैं, बचाते हैं उन अनऑथराइज्ड पर्सन से, उन अनऑथराइज्ड यूज़ किए हुए लोगों से। एक वर्ड आपके इस पैराग्राफ में यूज़ हो रहा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम क्या चीज़ होती है, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी जो कंप्यूटर से रिगार्डिंग जिसमें इन्वॉल्वमेंट शो हुई हो उसको आप बोलते हैं साइबर क्राइम। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डिफाइन कर चुकी हूँ प्रीवियस टॉपिक में कि क्या चीज़ होती है। अब अनऑथराइज्ड लोगों से आपने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किस तरीके से सेव करना है, इन्हीं लॉज को फॉलो करते हुए। वो लॉज क्या करेंगे, आपकी उस क्रिएटिविटी को, उस इनोवेशन को क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे लोगों तक गलत वे में फैलाने तक, ठीक है, उसको सेव करके रखते हैं। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
ये उसको इंश्योर कराएं दैट क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स कैन बेनिफिट फ्रॉम देयर वर्क एंड इनकरेज फर्दर इनोवेशंस। ये लॉज जो हैं, जो लॉज बनाने हैं, ये लॉज क्या करेंगे, अनऑथराइज पर्सन से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को करेंगे सेफ, और ये इंश्योर करवाएंगे उन क्रिएटर्स को, उन इनोवेटर्स को कि आपका काम जो है वो बहुत बेस्ट है, मतलब उसको इनकरेज करेंगे, और ताकि वो फर्दर इनोवेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। वो यूज़र्स जिन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्वेंट किया है या क्रिएट करके दिया है, किसी भी के लिए भी, अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी, किसी बिजनेस मैन के किसी बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी, किसी न्यू टेक्नोलॉजी को बिल्टअप करने के लिए भी। तो ये लॉज क्या करेंगे, किसी भी क्रिएटिव या इनोवेटिव पर्सनस को इतना कॉन्फिडेंस देंगे कि उनका राइट या उनकी चीज़ सेफ है। अगर वो अनसेफ होगी, मतलब लॉ को फॉलो अप नहीं किया हुआ होगा, तो लोग जो क्रिएटिव माइंड होंगे उनकी चीज़ डुप्लीकेट बनना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी चीज़ कॉपी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों को स्टॉप करने के लिए लॉज बनाए गए हैं ताकि उनके अगेंस्ट फिर एक्शन लिया जाए और अनऑथराइज पर्सन जो हैं उस चीज़ को आराम से एक्सेस ना कर सकें। ये है स्टूडेंट्स आपकी दो टॉपिक्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल राइट्स और प्रिवेंशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्सेस। अब हम इसी चैप्टर में, इसी टॉपिक में आपके कुछ लॉज हैं जिनको डिस्कस करने लगे हैं। जो लॉज जो हैं विद इन कंट्री भी यूज़ हो रहे हैं, आउट ऑफ द कंट्री भी यूज़ हो रहे हैं। उन लॉज की क्या टर्म्स हैं और वो लॉज किस चीज़ पे एप्लीकेबल हैं, अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको गो थ्रू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने अब टॉपिक मैंने लिख दिया हुआ है, दैट इज़ कंप्यूटर रिलेटेड लॉज। ये वो लॉज हैं जो आपके कंप्यूटर से रिगार्डिंग होंगे, कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड, या आपके सिस्टम, जिसको सिस्टम कहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड लॉज हैं। आपका फर्स्ट लॉ है दैट इज़ CFAA। सबसे पहले ये बात, देयर आर सेवरल कंप्यूटर रिलेटेड लॉज दैट गवर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिजिटल एक्टिविटीज़ एंड टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर रिलेटेड लॉज बहुत सेवरल हैं, यहाँ पे बहुत थोड़े से लिमिटेड लॉज को डिस्कस किया हुआ है आपकी बुक में, लेकिन ऑल डिजिटल एक्टिविटीज़ विच वी परफॉर्म्ड ऑन कंप्यूटर, ठीक है, या विच वी परफॉर्म थ्रू कंप्यूटर, उन सब को डिस्कस करेंगे इन लॉज के अंदर। सबसे पहला आपका है जी CFAA, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। ठीक है, कंप्यूटर फ्रॉड कौन सा होगा स्टूडेंट्स, इसके इन सारे लॉज की जो एब्रीविएशन है उनके अंदर ही इनका फर्दर काम छुपा हुआ है। ठीक है, कंप्यूटर फ्रॉड होगा, इसका मतलब है कंप्यूटर को जब कोई अनऑथराइज्ड पर्सन यूज़ करेगा तो उसको आप बोलेंगे कंप्यूटर फ्रॉड है, या आप उसको कहेंगे दैट इज़ कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़, कि कंप्यूटर को जब मिस यूज़ किया जाएगा, कोई ऐसा पर्सन जिसको उसका यूज़ करना अलाउ नहीं होगा और वो पर्सन उसको यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उस यूज़ को बचाने के लिए जो लॉ उसको प्रोटेक्ट करेगा, उस लॉ का नाम क्या है, कंप्यूटर फ्रॉड एंड अब्यूज़ एक्ट। नेक्स्ट है आपका GDPR, दैट इज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। जनरल डाटा प्रोटेक्शन, इसका मतलब है ये कौन सा लॉ होगा जो आपके डाटा की प्रोटेक्शन कर रहा होगा। आपके कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई डाटा को एक्सेस करने से रिलेटेड, अनऑथराइज पर्सन की एक्सेस से रिलेटेड कोई एक्टिविटी परफॉर्म की गई है, तो उसको आप किस लॉ के थ्रू हैंडल करेंगे, GDPR के थ्रू, दैट इज जनरल डाटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। नेक्स्ट है आपकी DMCA, डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कौन सा होता है, कॉपीराइट स्टूडेंट्स कौन से एक्शन होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यूट्यूब पे अब वीडियो लेक्चर्स बना रही हूँ, ठीक है, और मेरे इन लेक्चर्स को कोई कॉपी करके अपने नेम से पब्लिश करना स्टार्ट कर देता है किसी अपने चैनल पे, इसका मतलब है ये कौन सा डिजिटल मिलेनियम एक्ट हुआ है। अगर कोई इस तरीके से इलीगल मेरी चीज़ को कॉपीराइट करके अपने नाम से पब्लिश करना स्टार्ट कर दे, अपने किसी चैनल पे उसको प्रमोट करना स्टार्ट कर दे, तो इट्स मीन मैं अब उसके अगेंस्ट कौन सा लॉ को फॉलो अप करूँगी, DMCA को, कि उसने मेरी चीज़ को कॉपी करके अपने नेम से पब्लिश करना स्टार्ट किया है, उसके अगेंस्ट ये वाला लॉ यूज़ होता है। कि डिजिटल प्लेटफॉर्म से किसी की चीज़ को अपनी चीज़ करके उसको पब्लिश कर देना, उस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए DMCA को यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है ECPA कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट, ये कौन सा एक्ट है स्टूडेंट्स? वो एक्ट है जिसमें आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, अनऑथराइज पर्सन आपकी उस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को एक्सेस करता है, ठीक है। अनऑथराइज पर्सन आपकी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को, इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन कौन सी होती है? मैं वो सारी कम्युनिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हुई हो, उस कम्युनिकेशन को आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कौन सी हैं? फ़ोन भी है, आपका कंप्यूटर भी है, सोशल मीडिया अकाउंट्स भी है, व्हाट्सएप भी है, इंस्टाग्राम भी है, फेसबुक भी है, ठीक है। वीडियो कॉल्स भी आ सकती हैं, चाहे आपकी वो कॉल्स स्काइप से हुई हों, जूम से हुई हों, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू जब आपने किसी से कम्युनिकेशन की है और आपकी उस कम्युनिकेशन को किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने एक्सेस करने की कोशिश की है, तो उससे बचने के लिए आप कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? ECPA, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन प्राइवेसी एक्ट। नेक्स्ट आपका कौन सा लॉ है? लॉ नंबर 5, टेली कम्युनिकेशन एक्ट। टेली कम्युनिकेशन एक्ट कौन सा होता है स्टूडेंट्स? टेली कम्युनिकेशन वो एक्ट है जिसमें आप किसी पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी लॉन्ग डिस्टेंस पे वो पर्सन है, या आप ये कह लें कि आप थ्रू केबल, ऐसी चीज़, ऐसी कम्युनिकेशन जो लॉन्ग डिस्टेंस पे है और आप उससे कम्युनिकेशन थ्रू एनी डिवाइस करें एंड दैट डिवाइस इज़ कनेक्टेड थ्रू केबल, ठीक है। किसी तार के जरिए वो डिवाइस आपकी कनेक्टेड है और आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं टेली कम्युनिकेशन। तो अगर कोई अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी उस टेली कम्युनिकेशन की डिस्कशन को एक्सेस करने की कोशिश करता है, तो आप उसके अगेंस्ट कौन सा लॉ यूज़ करेंगे? टेली कम्युनिकेशन एक्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट है आपका PIPEDA, ये कौन सा लॉ है आपका? पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट। ये इसके नाम में ही आपकी सारी डेफिनेशन है। पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन, कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके पास ही होनी चाहिए, अगर वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो गई है, ठीक है, आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चली गई है जहाँ पे आपने दी हुई थी, लेट्स सपोज मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करी हूँ और उस ऑर्गेनाइजेशन से वो मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो पर्सनल होनी चाहिए थी वो कहीं आउट हो गई है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट या उस चीज़ से, उस सेक्टर से रिलेटेड अगर मुझे कोई कंप्लेन होगी या मैं किसी लॉ को फॉलो अप करूँगी, तो उसको मैं कौन सा लॉ यूज़ करूँगी? PIPEDA, पर्सनल इंफॉर्मेशन प्रोटेक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एक्ट। तो मैं इस लॉ को यूज़ करके अपनी उस चीज़ को सिक्योर करूँगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कंप्यूटर क्राइम एक्ट। मैनी कंट्रीज हैव इनेक्टेड लॉ, इनेक्टेड बोलते हैं, इनेक्टेड लॉ को बोलते हैं, उसका मीनिंग है मेक लॉज, कि बहुत सारे कंट्रीज़ ने लॉज बनाए हैं स्पेसिफिकली एड्रेसिंग कंप्यूटर क्राइम्स, जो कंप्यूटर क्राइम्स को ही देख रहे हैं। अब कंप्यूटर क्राइम्स में क्या है कि जो भी अनऑथराइज एक्सेस है, चाहे डेटा की इंटरफेरेंस है या सिस्टम की इंटरफेरेंस है, सिस्टम इंटरफेरेंस बोलते हैं कंप्यूटर को अगर कोई अनऑथराइज वे में एक्सेस कर रहा है, या कंप्यूटर के किसी डाटा को अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर रहा है, उन दोनों को जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कराई जा रही है, चाहे कंप्यूटर की हो या डाटा की हो, तो उस एक्ट से बचने के लिए या उस अनऑथराइज एक्सेस पर्सन के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए जो मैं लॉ को यूज़ करूँगी, दैट इज़ कंप्यूटर क्राइम एक्ट। उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर क्राइम एक्ट। नेक्स्ट है चिल्ड्रन COPPA, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। ये स्टूडेंट्स कौन सा एक्शन है, कौन सा लॉ है? वो लॉ जो ऑनलाइन कलेक्शन करता है पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम चिल्ड्रंस अंडर एज ऑफ 13। ऐसे बच्चे जो 13 ईयर्स से कम के हैं, उन बच्चों से पर्सनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो भी एक्ट होगा, दैट एक्ट इज नोन एज COPA, चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इट्स मीन चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट क्या काम करेगा? रेगुलेट्स द ऑनलाइन कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम चिल्ड्रंस अंडर एज ऑफ 13, कि वो बच्चे जो अंडर एज ऑफ 13 यानी कि 13 ईयर्स से कम बच्चे हैं, उन बच्चों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को अगर कोई उनके अगेंस्ट यूज़ करता है या उनसे कोई लेने की कोशिश करता है, तो उन बच्चों के लिए जो एक्ट यूज़ किया जाएगा, दैट एक्ट इज़ चिल्ड्रन ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट, कि उनकी चीज़ को भी प्राइवेट रखा जाए। अगर उनकी भी उस प्राइवेट चीज़ को कोई
अनऑथराइज पर्सन एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो वो बच्चों के लिए कौन सा लॉ यूज़ कर सकते हैं, COPPA। नेक्स्ट आपका लास्ट है जी साइबर सिक्योरिटी लॉ। साइबर सिक्योरिटी, सबसे पहले साइबर सिक्योरिटी का क्या मतलब है? साइबर सिक्योरिटी ऑल द थिंग्स विच आर रिगार्डिंग विद द कंप्यूटर, वो सारी एक्टिविटीज़ जिनमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो रहा हो उसको आप बोलते हैं साइबर। ठीक है, अब वो साइबर सिक्योरिटी मतलब अपने कंप्यूटर की उस एक्शन से या उन एक्टिविटीज़ को जब सिक्योर प्रोवाइड करना, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो उसको आप बोलेंगे साइबर सिक्योरिटी। अब चाइना हैज़ इनेक्टेड अ कम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी। इनेक्टेड का मतलब है मेक। चाइना ने कंप्लीट साइबर सिक्योरिटी लॉ बनाया है जो ऑल साइबर स्पेस एक्टिविटीज़ को देखता है। साइबर स्पेस एक्टिविटीज़ स्टूडेंट्स कौन सी होती हैं? ऑल ऑनलाइन एक्शंस, तमाम जितने भी ऑनलाइन एक्शंस होंगे जो कंप्यूटर के थ्रू या इंटरनेट जिनमें कनेक्टेड होगा उनको आप बोलते हैं साइबर स्पेस एक्टिविटीज़। उन साइबर स्पेस एक्टिविटीज़ को, डाटा प्रोटेक्शन को, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ सिक्योरिटी, ये सारा जो है चाइना ने ऐसा लॉ बनाया जो इन सारी चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपकी डाटा को, आपके कंप्यूटर को, ऑल एंड प्लस ऑल ऑनलाइन एक्शंस विच वी परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर। ठीक है, वो तमाम एक्शंस जो हम कंप्यूटर के थ्रू परफॉर्म करते हैं उन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना इस लॉ का काम है, दैट इज़ साइबर सिक्योरिटी लॉ। और अगर कोई अनऑथराइज पर्सन कुछ इस तरह का एक्शन लेता है तो फिर साइबर सिक्योरिटी लॉ उस पर्सन की अगेंस्ट एक्शन लेता है। ये स्टूडेंट्स हैं आपके कुछ लॉज जो आपके इस चैप्टर में डिस्कस हुए हैं। इसके अलावा और भी कंप्यूटर रिलेटेड लॉज हैं, लेकिन अभी आपने इस बुक के अकॉर्डिंग जितने लॉज आपको गिवन है आपने बस इसकी नॉलेज ज़रूर रखनी है, इनका स्टैंड ज़रूर याद करना है और इनके स्टैंड्स के अंदर ही इनकी डेफिनेशंस हिडन है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा लॉ किस तरह से एक्शन परफॉर्म करता है और किन लोगों के अगेंस्ट काम करता है। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक, आज का लेक्चर यहाँ पे होता है एंड। आपका ये 6.4 टॉपिक था यूनिट नंबर 6 का, जिसमें आज अपने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसी तरह आपने प्रोटेक्शन ऑफ योर प्राइवेसी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों को डिस्कस किया है। प्लस आपने तीसरी चीज़ डिस्कस की है कंप्यूटर रिलेटेड लॉज को। आपने इन तीनों टॉपिक्स को ज़रूर इस लेक्चर में गौर से सुनना है और अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करें। मेरी वीडियोस को काइंडली लाइक ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जूनियर स्टूडेंट्स के साथ और अपने क्लास फेलोज़ के साथ ज़रूर इन लिंक्स को शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।